गीता अध्याय 5 काव्य रूप। कर्म त्याग अच्छा बताते कभी फिर कर्म योग को श्रेष्ठ ही साधन कहो एक ही अब मुझे, जो कल्याणकारी हो मेरे लिए। अर्जुन से भगवान बोले तभी, कर्म त्याग चाहे हो योग ही, दोनों ही कल्याणकारी हैं ये, मगर श्रेष्ठ हैं कर्म ही त्याग से। किसी से न राग और न द्वेष ही, समय सन्यासी है अर्जुन वही, जिस पर असर न द्वंद्व का हो, बंधन से ही मुक्त ही सहज हो। जो समझे कर्म योग सांख्यों को, फल है अलग इनका मूर्ख है वो। जो दृढ़ता से जम जाए एक योग में, प्रभु प्राप्ति का मिले उसे फल। मिलता है ज्ञानी को जो परम धाम, वही पाए जो करता निष्काम। जो कर्म देखे सांख्य एक ही, नजर देखने का ही उसका सही। कर्मयोग में जो न लगाए कभी, वो संन्यास सिद्धि उसका मुश्किल से ही। कर्मयोग करता रहे जो मुनि, पा लेता शीघ्र वह शीघ्र ही। बस में है तीन तन और सभी इंद्रिया, अंतःकरण उसका निर्मल हुआ। सभी जीव को समझे अपने समान, कर्मों ने बंधन यमान। कर्मयोग का जो तत्व जानता, नहीं करता है उसका यही मानता। देखे सुने छुए खाए सुए, करे ग्रहण छोड़े या बोले चले। आंखों को खोले या बंदो करे, ले श्वास जो सपने सोए। वो समझे कि कर्म ये सभी व्रत इंद्रिय अपने में ही। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, मोह ममता भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। मन बुद्धि देह और अंगों से भी, कि अंतःकरण शुद्ध करने को ही कर्म करते निष्काम योगी सदा। सभी ओर दे तजले मोह ममता, कर्मयोगी फल इच्छा को छोड़कर पा लेता है परम शांति। मगर सकामी पुरुष करता फल इच्छा से, कर्मों के बंधन में आ जाए वो। नौ द्वार का देह में रहता हुआ, सभी अंगों को रख में बस में सदा। न करता न करवाता कुछ कभी, स्थिर रहता सुख से प्रभु वही। बनाए न परमेश्वर करता अपन, न कर्मों का ये करते हुए सृजन। कर्म फल से बंधन जोड़े नहीं, स्वभाव से ही कर्म ये सभी। न लेते प्रभु हैं किसी का कभी, कर्म पाप ही हो या शुभ कर्म ही। मगर ढक गया ज्ञान अज्ञान से, जिससे सभी जीव मोहित हुए। है ज्ञान आत्मा का मगर जिसके पास, इसी से वो करते हैं अज्ञान नाश। शुरू से होता है प्रकाश जो करे ज्ञान प्रकट परम तत्व को। मन बुद्धि जिसकी प्रभु में लगी, बने जिसकी है निष्ठा उसी जमी। हो ज्ञान से नष्ट हो पाप उनके सब, पुरुष ऐसे पाते गति परम तब। विद्या बिना युक्त ब्राह्मण है वो, गाय हाथी कुत्ता और चंडाल हो। समदर्शी बन के सदा ज्ञानवान, देखे सभी को एक समान। मन जुम गया जिनका संभाव में, जीता जगत दे के रहते हुए। है निर्दोष और संप्रभु की ही जात, उसके ही बन रहते उसके साथ। हर्षित न होता न प्रिय पाके जो मिले, अप्रिय न दुख माने हो। न मूढ़ता बुद्धि कायम रहे, ब्रह्म वेता ऐसे जमे ब्रह्म में। विषयों में ममता नहीं रही, न जिसे सुख आत्मा में हो पाए उसे। स्थिर रहता है जो प्रभु में सदा, अनुभव करे अच्छे आनंद का। मिले सुख जो भोगों को संयोग से, आखिर वही दुख का कारण बने। अनित्य ये सदा रहते नहीं, रमता विवेकी न इसमें कहीं। देह त्याग करने से पहले ही बस में करे काम, और क्रोध को योगी को ही स्वयं पहचान। जगत में सुखी भी को तू मान, सुख आत्मा से ही पाता है वो। रमण करता है आत्मा में जो है ज्ञान आत्मा से ही, उसमें ही पा लेता शांति ब्रह्म वही। नष्ट हो गए सभी जिसके पाप, बस में हुआ न संशय का नाश। लगा रहता है सबके हित में जो पाता वही, ब्रह्म निर्माण को नहीं काम और क्रोध। जिसमें रहे मन है काबू सदा के लिए, अनुभव उन्हें आत्मा का हुआ। सब ओर से ब्रह्म दिखने लगा। विषयों का चिंतन जो करता नहीं, जमाए नजर बीच भ्रुओं के ही। बिचरे नासिका में प्राण अपना, दोनों का ही करते एक समान। बस में है मन बुद्धि और इंद्रियां, क्रोध इच्छा भय
का नाम होने सा प्रभु प्राप्ति में जो तत्पर सदे, मुनि मुक्त सदा हुआ ग्रहण करने वाला हूँ मैं। यज्ञ तप में सभी लोग का ईश्वर हूँ मैं स्वार्थ रहित प्रेमी का हूँ, सबको ही शांति पाए ऐसा जाने जोगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यह गीता का काव्य रूप आपने सुना, अध्याय 5। इस तरह से संस्कृत के अपेक्षा काव्य रूप में गीता को पढ़ करके इसके अर्थ को समझा जा सकता है। और श्री गुरु ज्ञानानंद जी द्वारा मनीषी गीता मनीषी हैं, उनके द्वारा रचित है। उसको सुनने से पढ़ने से जो मन में ज्ञान आएगा, आपका मन सदैव प्रसन्न रहेगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। काव्य रूप गीता आप YouTube पर भी जाके देख सकते हैं, रचित श्री ज्ञानानंद जी, तो आपको एक गीता मिल जाएगी और आप उसके माध्यम से इसको पढ़ के अपने मन को संस्कृत न आने पर भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। गीता पढ़ करके हजारों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को सुधारा है। और इस केवल भारत में नहीं, विश्व में गीता एक बहुत ही अनुपम आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो मनुष्य के जीवन को आह्लादित, खुशी, तनाव रहित, रोग रहित, मतलब हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में गीता का अगर हमने अपनाया तो गीता हमारे लिए गीता गाय और गौरी गणेश, ये सब चीज़ों का समावेश होने से हमारा जीवन अत्यंत सुखमय और आनंदमय हो सकता है। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम शांति।